इजराइल की आर्मी में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल होती है, जिसे हम जेंडर इक्वेलिटी का अच्छा उदाहरण कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में आज नहीं बल्कि आज से 800 साल पहले ही महिलाएं सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेती थी। इस बात का जीता जागता सबूत भी हम आपको आज दिखाएंगे और साथ ही हम आपको भारत के एक मंदिर में बनी 12 ऐसी मूर्तियां दिखाएंगे जो बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए बिना बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन क्यों? इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इतिहास के किसी दौर को अगर हमें अच्छे से जानना है तो उस दौर में बने पेंटिंग्स या मूर्तियों को हमें समझना पड़ता है। चंदेल राजाओं के कार्यकाल में 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनी खजुराहो की मूर्तियों को देखकर लोग ना जाने क्या तर्क वितर्क लगाते हैं, लेकिन इन मूर्तियों को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि सच में भारतीयों की सोच हजारों साल से ही समय के आगे थी। इन मूर्तियों के जरिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारतीय महिलाएं सैकड़ों साल से ही आई लाइनर और बाकी सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करती आ रही है। गुजरात में 11वीं सदी में बनी रानी की वाव में भी एक ऐसी ही मूर्ति है जो लिपस्टिक के इस्तेमाल को दर्शाती है। अब इजिप्ट के कुछ पेंटिंग्स को देखकर ये सवाल भी मन में आ सकता है कि लिपस्टिक जैसे कॉस्मेटिक का इस्तेमाल इजिप्शियन महिलाएं भी करती होंगी। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि ये सब पेंटिंग्स है और पेंटिंग्स में कलाकार शरीर के हर एक भाग को दिखाने के लिए उसमें रंग भरता है। प्राचीन मेसोपोटामिया के किसी भी अवशेष में, मूर्ति में या फिर पेंटिंग्स में ही लिपस्टिक लगाते हुए या फिर आईलाइनर लगाते हुए किसी भी महिला को नहीं दिखाया गया है, जैसा भारतीय शिल्पकारों ने उस समय की महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन को दर्शाते हुए ये मूर्तियां बनाई थी। सन 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली थी जिसका कद सिर्फ 10.8 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी उम्र है लगभग 5000 साल। इस स्टैचू को डांसिंग गर्ल कहा जाता है। ये मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। ये मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सबसे मूल्यवान खोज है, जो शायद भारतीय सभ्यता की कला को दर्शाता हुआ सबसे पुराना प्रतीक है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ब्रॉन्ज की बनी इस छोटी सी मूर्ति ने एंशिएंट इंडियन आर्ट के बारे में दुनिया का पूरा नजरिया ही बदल दिया था। इस मूर्ति पर गौर करें तो ये महिला अपना पूरा वजन एक पैर पर रखे खड़ी है, जिसे कला की भाषा में कॉन्ट्रपोस्ट पोजीशन कहा जाता है। और प्राचीन यूरोपियन सभ्यताओं में ऐसी पोजीशन में सिर्फ राजाओं को या फिर महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही दिखाया जाता था। और जबकि इस मूर्ति को देखकर ये साफ तौर से समझ में आता है कि ये एक साधारण महिला है, कोई रानी नहीं। डांसिंग गर्ल की ये मूर्ति भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रॉन्ज कास्टिंग का सबसे पुराना उदाहरण है। जिस तरह के लिहाज में इस महिला को खड़े दिखाया गया है, ये उस समय के समाज के दृष्टिकोण को साझा करता है। साथ ही ये भी बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान, मॉडलिंग और मेटल कास्टिंग के बारे में अच्छी जानकारी थी। मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की तरह ही पूरे भारत में ऐसी कई मूर्तियां हैं जो सैकड़ों साल पहले भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी इसकी कहानी बताता है। जैसे कि जैसलमेर के जैन टेम्पल में मौजूद ये स्टैचू। ये मूर्तियां 800 साल पुरानी है, जो ये दिखाता है कि 800 साल पहले महिलाओं का स्तर न सिर्फ पुरुषों के बराबर था, बल्कि आज 21वीं सदी से भी एक कदम आगे चलते हुए उस समय की महिलाएं सेना में शामिल होकर राज्य की रक्षा में भूमिका निभाया करती थी। 2 तलवारें हाथ में लिए ये वीरांगना सही मायने में आज की लड़कियों को महिला सशक्तिकरण का सच्चा मतलब बताती है। तेलंगाना में मौजूद रामप्पा मंदिर मशहूर है अपने आर्किटेक्चर के लिए और खासकर यहाँ की मूर्तियों के लिए। इस मंदिर का हर एक पहलू तो खास है ही, लेकिन इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है ये 12 मूर्तियां जो इस मंदिर के चारों तरफ लगी है और किसी भी लिहाज से मुख्य मंदिर के निर्माण शैली के साथ फिट नहीं बैठती। लेकिन ऐसा क्यों? वजह इन मूर्तियों को देखकर कोई भी बता सकता है। ये मूर्तियां बाकी मूर्तियों के मुकाबले काफी अलग है और देखने से पता चलता है कि ये मूर्तियां बाहर कहीं बनवा कर बाद में यहाँ लगाई गई हो।
लेकिन ये बात भी सच है कि ये मंदिर और ये मूर्तियां दोनों ही एक ही समय के हैं। लेकिन इन मूर्तियों की बनावट में ऐसी क्या खास बात है कि जो इन मूर्तियों को जगह पर बना पाना नामुमकिन था। इनकी सतह इतनी चिकनी है कि किसी मूर्ति को इतना चिकना किसी पारंपरिक औजार से बनाना नामुमकिन है। आज के समय में भी किसी पत्थर पर अगर ऐसी फिनिशिंग चाहिए होगी तो उसके लिए मशीन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पारंपरिक औजारों से ये काम करना नामुमकिन है, तो 800 साल पुराने इस मंदिर में ऐसे कौन से औजारों का इस्तेमाल किया होगा जिसकी मदद से इतनी खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई। शायद उन औजारों के बारे में या फिर उन लोगों की उस टेक्निक के बारे में जान पाना भी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा राज है। अभी स्क्रीन पर आप जिन दो मूर्तियों को देख रहे हैं वो मूर्तियां मौजूद है गुजरात के जैन मंदिर में और इन्हें बनाया गया है 11वीं शताब्दी में। इन दो महिलाओं के हाथ की पोजीशन और हावभाव से ऐसा लग रहा है कि बाएं तरफ की महिला ने हाथ में स्मार्टफोन तो दाएं तरफ की महिला ने हाथ में टैबलेट पकड़ा है। फिर भी थोड़ा गौर कीजिए कि बाएं तरफ की महिला के हाथ में कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जो सिर्फ कान के पास होने की वजह से हमें उसके स्मार्टफोन होने का आभास हो रहा है। लेकिन दाएं तरफ की महिला के हाथ को जरा ध्यान से देखिए। लिखने के लिए पेन को जिस तरह पकड़ना चाहिए वैसे इस महिला ने इस पेन को नहीं पकड़ा है, बल्कि स्टाइलस का उपयोग करके टैबलेट पर जैसे स्क्रॉल किया जाता है ठीक उसी तरह मानो ये महिला उस टैबलेट जैसी चीज पर स्क्रॉल कर रही है। माना कि सिर्फ इन दो मूर्तियों के आधार पर हम इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि प्राचीन भारतीय मंदिरों में जो शिल्प बनाए जाते थे उसके जरिए उस समय की संस्कृति को और टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता था। इसके कई उदाहरण भी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाए हैं और हमारे इतिहास का बहुत सारा हिस्सा परप्रांतियों के आक्रमण की वजह से नष्ट हुआ है। तो हो सकता है कि उस नष्ट हुए इतिहास की ही झलक हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट ना होकर लेकिन टैबलेट जैसा ही उस जमाने की तकनीक से बना हुआ कोई दूसरा डिवाइस हो। आपको क्या लगता है? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपकी हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब हम आपको इन दो सुरंगों में से एक सुरंग को अंदर से दिखाएंगे। ये एक डार्क पैसेज है जहाँ पर पूरा अंधेरा है। इस सुरंग के अनेक अनसुलझे पहलू है जो अभी तक रहस्य बने हैं। ऐसा लिखा गया है कि दुश्मनों को ये पार करना नामुमकिन ही होता था क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा है। कोई नहीं आता इस रास्ते से। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था ये। इस रास्ते से आए और अभी जा रहे हैं इधर।